देखो बच्चों, तो जो है हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंतर्गत अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम आपको केसीएल पढ़ा चुका था। आज हम केवीएल देखेंगे और कुछ फर्दर रूल देखेंगे। ठीक है, जैसे करंट डिवीजन रूल हो गया, वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया। ठीक है, ये हम आज अपने लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चूँकि मैंने बोर्ड पे इसलिए सारी चीज़ें लिख ली हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और हम इसके बाद एग्जाम्पल से इन सब चीज़ों को प्रूफ करेंगे, बाकायदा जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, आपको हर चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, उसकी चिंता मत करिए आप। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम केवीएल से। ठीक है, तो केवीएल समझाने के लिए मैंने यहाँ पे सर्किट ड्रॉ किया है। ठीक है, जिसमें मैंने एक EMF E की बैटरी लगाई है, 2 रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, और इस सर्किट मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो केवीएल को समझने से पहले केवीएल का जो स्टेटमेंट किताबों में दिया होता है वो ये होता है कि अकॉर्डिंग टू केवीएल किसी भी लूप में क्या होता है, EMF और वोल्टेज ड्रॉप का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्किट। अब इसमें लिखते कैसे हैं, केवीएल की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, उसको देखते हैं। तो मैंने ई वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। ठीक है, जिसका EMF E है और करंट फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो करेगी तो सबको पता है कि रेजिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, जिसको निकालते कैसे हैं, V1 = IR1। ठीक है, ओम्स लॉ से निकलता है ये। ठीक है, और V2 = क्या हो जाएगा हमारा, IR2। ये वोल्टेज ड्रॉप है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। ठीक है, तो लिखते कैसे इक्वेशन है, तो जरा ये देखो, करंट हमारी निकल कहाँ से रही, इधर से ऐसी जा रही, और एंटर किस में कर रही, ई में। माइनस किस टर्मिनल से एंटर कर रही है, माइनस टर्मिनल से एंटर कर रही है। तो सबसे पहले करंट को ऐसे देखो आप, तो माइनस टर्मिनल से एंटर करी करंट। ठीक है, तो मैंने लिख लिया -E। फिर चले हम, तो क्या आया हमारा V1, तो मैंने +V1 लिख दिया। फिर इधर पे क्या आया हमारा +V2, तो मैंने V2 लिख दिया। अब E को आप उस साइड ले जाइए या 0 के उस साइड, जैसे आप इसको ले जाएंगे तो आपका अगला स्टेप क्या बनेगा, E = V1 + V2। ठीक है, E = क्या बन जाएगा, V1 + V2। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको जब दूसरा मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था, दूसरे वीडियो में आप देखोगे तो मैंने बताया था V = होता है W/Q। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, कि V = क्या होता है, V = क्या होता है, W/Q। तो ठीक है, तो E और V एक ही बात होती है, आपको पता होगा। तो मैंने क्या लिख दिया, W/Q E की जगह, और V1 की जगह क्या लिख दिया, W1/Q। ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दिया, V2 की जगह W2/Q। ठीक है, फिर इस इक्वेशन में आप Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे से क्या हो जाएगा आपका, Q से Q कट जाएगा और आ जाएगा W आ जाएगा आपका W1 + W2। अब W एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के इक्विवेलेंट होता वर्क, आपको पता है। तो जितनी एनर्जी हम देंगे उतनी हमें मिलेगी। मतलब अगर हमने यहाँ पर कितनी एनर्जी दी, 10 जूल की एनर्जी दी, तो यहाँ पर भी एनर्जी कितनी मिलेगी, रेजिस्टेंस R1 R2 के अक्रॉस कितनी एनर्जी मिलेगी हमारे लिए, 10 जूल की मिलेगी। ठीक है, इसको जब अभी मैं आपको ये एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। तो W = क्या आएगा, W1 + W2 आ गया हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब ऊर्जा हमारी क्या है, ना तो बनाई जा सकती है ना ही मिटाई जा सकती है। अगर हम 10 जूल की एनर्जी लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमें 10 जूल की ही मिलेगी। अगर मान लो 9 जूल मिली तो 1 जूल कहाँ गई। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो केवीएल हमारा किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, या किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, इंग्लिश में अगर हम इसको बोलें तो। ठीक है, तो ये हमारा होता है केवीएल। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना होता है उसको मैंने तरीका बता दिया, कि जहाँ से करंट एंटर मार रही माइनस टर्मिनल E से, तो माइनस टर्मिनल से जहाँ से एंटर मार रही वहाँ से हमने लिख लिया -E + V1 + V2। इस तरीके से एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। क्या बोलते हैं इसको, प्लस माइनस दिख रहा है ना E और V में, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज और EMF का एल्जेब्रिक सम बराबर 0। और इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया कैसे हमारा आ गया W = W1 + W2। और ये क्या साबित हो गया हमारा, कि किस नियम पर आधारित है, किस पे आधारित है, एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर हमारा केवीएल क्या है, आधारित है। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। ये जो तरीका मैंने बताया है लगाने का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में ये हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। अब अगले रूल पे आइए। ठीक है, अगला रूल क्या है हमारा, वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे वोल्टेज लगाएंगे, जितने भी वोल्टेज की बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे, वो इधर पे डिवाइड होगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो हमें V1 कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम उसको निकाल सकते हैं। V1 की वैल्यू क्या होगी, R1 × E
डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हैं। और इधर जो V2 मैंने लिखा है वोल्टेज ड्रॉप, उसको कैसे निकालेंगे, V2 इक्वल टू हो जाएगा R2 इंटू ई डिवाइड बाय R1 प्लस R2। इस रूल को कहते हैं बेटा वोल्टेज डिवीजन रूल। इसको अभी मैं एग्जाम्पल से आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा, उसकी चिंता मत करो। अभी आप ये देख लो फॉर्मूला क्या है इधर पर, ठीक है। इसके बाद आता हमारा करंट डिवीजन रूल, ठीक है। करंट डिवीजन रूल में क्या है कि अगर कोई करंट आ रही है इस साइड से और दो रेजिस्टेंस हमारे कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो ये R1 R2 मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, तो जो हमारी मेन करंट आएगी इस साइड से वो डिवाइड हो जाएगी दो पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच में। तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इधर दिख रहा होगा सबको, I1 की वैल्यू मेन करंट लिखो और जिस रेजिस्टेंस में करंट निकालनी है, R1 में I1 आएगी, ठीक है, R1 में I1 मेंशन कर रखी है, तो I1 हम निकाल रहे हैं, तो अपोजिट रेजिस्टेंस को ऊपर लेना है, मतलब मेन करंट के साथ, मेन करंट है I जो कि डिवाइड होने वाली है, उसको लिखा ऊपर और अपोजिट रेजिस्टेंस लिखा ऊपर, और डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया, टोटल रेजिस्टेंस से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। इस तरीके से I2 अगर मुझे चाहिए है तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, मेन करंट तो ऊपर रहेगी लेकिन अपोजिट रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब इसमें हम निकाल रहे हैं तो रेजिस्टेंस ये वाला लेंगे ऊपर, तो I इंटू R1 ये वाला लिया, ये वाली करंट निकालने के लिए, ठीक है, तो I इंटू R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये होता है हमारा कौन सा, करंट डिवीजन रूल, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया भी है, करंट डिवीजन रूल से क्वेश्चन आपका एक SSC JEE में पूछा भी जा चुका है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 3 रूल हो गए, कौन कौन सा, KVL हो गया, KVL को अप्लाई करने का तरीका आपको समझा दिया मैंने बहुत अच्छे से, वोल्टेज डिवीजन रूल के मैंने फॉर्मूले बता दिए, इसको भी मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि ये कैसे, ये सही भी देता है रिजल्ट की नहीं देता है, ठीक है। और ये मैंने आपको क्या बता दिया, करंट डिवीजन रूल, ठीक है, करंट डिवीजन रूल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये जो चीज़ हमने पढ़ी ये सही भी है कि नहीं, हम जस्टिफाई करते हैं कि जो भी हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं ये सही हैं कि नहीं सही हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके सर। तो अब मैं इसको कर रहा हूँ रफ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लूँगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हमने पढ़ा वो क्या चीज़ थी, ठीक है। तो देखो, एक मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया और दूसरा भी मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और इधर पे लगा दी मैंने 4 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। ये हो गया सर इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है V1 आएगा, यहाँ पर आएगा V2, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। सर्किट की करंट I मान लेता हूँ। तो अब इसमें KVL इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। मैंने आपको क्या बताया था, करंट कहाँ से फिल हो रही, इधर से निकल रही, एंटर किस में कर रही, माइनस, ये इसमें माइनस टर्मिनल में एंटर कर रही है, जो हमने बैटरी यहाँ पे या सप्लाई यहाँ पे लगा रखी है। तो माइनस टर्मिनल से एंटर कर रही, तो क्या लिखेंगे, -4 प्लस V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू I, ठीक है। इधर लिखो V1, इधर लिखा था मैंने V2 बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4, V1 की वैल्यू क्या होगी, V1 की वैल्यू होगी I इंटू R1, ठीक है, या I इंटू 2, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो, और यहाँ पे V2 की वैल्यू क्या होगी आपकी I इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, I इंटू 2 प्लस, ऐसा लिख दो इसको, 2I प्लस 2I बराबर 0। यहाँ से 4I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 4I इक्वल टू हो जाएगा 4 और I इक्वल टू आ जाएगी आपकी क्या, 4/4 इक्वल टू 1 एम्पियर, इतनी आ गई सर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है, इस सर्किट में करंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें वोल्टेज दिया था, रेजिस्टेंस दिए थे, तो टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, ये I, ये हमने फाइंड कर ली, ठीक है। तो कितनी आ गई हमारी, 1 एम्पियर। अच्छा, अब V1 की वैल्यू कितनी थी, V1 की वैल्यू कितनी थी, I इंटू R, कितनी थी, I इंटू R। तो निकालते हैं V1 कितना आ जाएगा हमारा, V1 कितना आ गया हमारा, देखो I की वैल्यू कितनी आई 1 और R कितना है 2, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट, ठीक है। V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी है R की 2, ठीक है, और करंट कितनी आई 1, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया हमारा 2 वोल्ट, ठीक है। अब KVL ने क्या, V1 की वैल्यू आ गई 2 और V2 की वैल्यू अभी आ गई 2, ठीक है। तो जो देखो जरा, ये जो हमने 4 वोल्ट लिया था, ठीक है, और इनका अगर टोटल करते हैं V1 V2 का, तो कितना आता है 4 वोल्ट। यही KVL बोलता है, KVL बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, मतलब जितना वोल्ट आप
इनपुट पे दोगे उतना ही रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, ठीक है। तो हमने 4 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई थी, तो अगर हम देखें अब V1 प्लस V2 कर दो, दो कितना हो जाएगा 4, तो V1 प्लस V2 कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा हमारा V1 प्लस V2 4 आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये KVL वेरीफाई हो रहा है हमारा, मतलब जितना वोल्टेज हम इनपुट पर दे रहे हैं, सप्लाई में दे रहे हैं, उतना ही हमारा ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और वोल्टेज किसका फॉर्म होता है, वोल्टेज किसका फॉर्म होता है, एनर्जी का, ठीक है। तो अगर 4 वोल्ट की या 4 जूल की हम एनर्जी इनपुट पर लेंगे तो आउटपुट पे हमें 4 वोल्ट की हमें एनर्जी मिलेगी या 4 वोल्ट मिलेगा। अगर हम टोटल जो रेजिस्टेंस का ड्रॉप होगा वो कितना आएगा 4, यही हमारा KVL बोलता है, ठीक है। तो इधर से हमने देख लिया कि V1 की वैल्यू 2 वोल्ट आई, इसकी V2 की 2 आई, और टोटल हमने दी कितनी 4, तो मिली कितनी V1 की वैल्यू 2, V2 की वैल्यू 2, मतलब 2 और 2 4, और इनपुट सप्लाई कितनी ली थी हमने 4 वोल्ट की, मतलब वेरीफाई हो रहा है ना, जितना दे रहा है उतना ही मिल रहा है। यही KVL बोलता है कि जितने वोल्ट की बैटरी आप लगाओगे उतना ही वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा। अगर आप टोटल काउंट करोगे तो V1 प्लस V2 हमेशा कितना आएगा 4 आएगा या इसके बराबर आएगा, जो भी हम यहाँ पे वोल्टेज इनपुट पर लेंगे या जितने वोल्ट की हम सप्लाई यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है सर। ये तो क्लियर हो गया, हमने KVL लगा के करंट निकाल के जो है हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया कि इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आया V2, वो हमने निकाल लिया सर, ठीक है। अब सर हम उससे देखते हैं, जो मैंने आपको वोल्टेज डिवीजन रूल बताया था, क्या उससे भी इतना ही आ रहा है क्या? अगर उससे भी इतना आ रहा है तो हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल जो हमने पहले पढ़ा है वो सही है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे उससे निकालेंगे हम, ठीक है। जरा देखिए आप, ठीक है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर V1 निकालना है, ठीक है, तो V1 निकालने को मैंने क्या बताया था R1, मतलब इधर क्या था R1, तो R1 की जगह यहाँ पे क्या है 2, ठीक है। और क्या लिखना था टोटल वोल्टेज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल जो हम सप्लाई में लगा रहे हैं। डिवाइड मैंने क्या बताया था आपको R1 प्लस R2, ठीक है, तो R1 प्लस R2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो 2 और 2 4, यहाँ R1 कितना है 2, R2 कितना है 2, तो यहाँ क्या था नीचे R1 प्लस R2, तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 वोल्ट, ठीक है, V1 की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। मतलब वोल्टेज डिवीजन रूल से भी अगर हम डायरेक्ट V1 निकाल रहे हैं, ठीक है, बिना KVL को अप्लाई किए, तो भी हमारा V1 कितना आ रहा है 2। अच्छा, V2 की वैल्यू देखते हैं कितनी आ रही, V2 कितना आ जाएगा, पहले क्या लिखते हैं ऊपर 4, जो वोल्टेज इनपुट पे दे रहे हैं वो रेजिस्टेंस कौन सा लेते हैं, वही वाला जहां निकाल रहे हैं, तो इस पे निकाल रहे हैं V2, तो ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे 2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का योग, मतलब 2 और 2 4, टोटल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे तो हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, तो V2 भी कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 2, V2 भी कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब सर वोल्टेज डिवीजन रूल से भी जो हम चीज़ निकाल रहे हैं वो सेम आ रहा है जो हमने KVL से निकाली थी। इसका मतलब है कि वोल्टेज डिवीजन रूल हमारा सही है। एक बात और कि हमारा जो वोल्टेज है वो सीरीज में डिवाइड होता है। मान लो ध्यान दो, ये कनेक्शन कैसा है, 2 ओम और 2 ओम कैसे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो सीरीज में करंट तो सेम होगी, इससे आप जो करंट हमने निकाली थी 1 एम्पियर, वो दोनों में ही 1 एम्पियर है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ठीक है। तो वोल्टेज कैसा होता है सीरीज में डिवाइड हो जाता है, लेकिन करंट कैसी रहती है आपकी सेम रहती है। करंट कैसी रहती है, सेम रहती है, वोल्टेज क्या होता है आपका डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था क्या वोल्टेज डिवीजन रूल, इसको आपको अप्लाई करते आना चाहिए, ठीक है। और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला एक बार देख लो, बाकी फिर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको डायरेक्ट लगाते आना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लिखना कि पहले फॉर्मूला लिख रहे हो फिर आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ऐसे हमें नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, फिर आप उसको क्वेश्चन में लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकालो, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम फॉर्मूला भी लिखते रहें, ठीक है सर। इतना हो गया। अब देखते हैं करंट डिवीजन रूल का वेरिफिकेशन, या करंट डिवीजन रूल हमारा सही है कि नहीं है, ठीक है सर, देख लेते हैं, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो एक मैं रेजिस्टेंस लिया हूँ इधर पर 2 ओम का, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस लिया हूँ इधर पर 2 ओम का। एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, आप कोई भी कितने भी रेजिस्टेंस ले लें, कुछ भी वैल्यू ले लें, आपका हमेशा आंसर कैसा आएगा, मतलब वेरीफाई करेगा, हमेशा रूल हमारा कैसा करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया ये 10 एम्पियर के करंट सोर्स, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पर
ये नोड हो गई, ठीक है, ये एक नोड है जहाँ पे दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट कनेक्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नोड। जैसे मैंने आपको केसीएल में पढ़ाया था, वहाँ कई सारे रेजिस्टेंस एक जगह आके कनेक्ट हो रहे थे, उसको हमने क्या बोल दिया था, नोड। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई नोड। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, नोड पे आने वाली करंट बराबर नोड पे जाने वाली करंट होती है। ठीक है, मैंने आपको केसीएल में बताया था। ठीक है, तो ये मान लो कि यहाँ से I1, ये यहाँ से 10 एम्पियर की जो आ रही है वो I1 और I2 में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। पैरेलल में करंट क्या हो जाती है, डिवाइड। वोल्टेज क्या होता है, सेम। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब जरा देखो, ये जो 10 एम्पियर की करंट है, ये इधर तक तो 10 ही आएगी। ठीक है, फिर यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1 और I2 के फॉर्म में। लेकिन आपको पता है कि जो यहाँ 10 आएगी, आपको पता है नोड पर आने वाली करंट का समेसन बराबर नोड से जाने वाली करंट का समेसन। ठीक है, तो ये मैंने आपको केसीएल में पढ़ाया था, आप देख लेना पहले का वीडियो। तो 10 बराबर क्या होना चाहिए हमारा, I1 प्लस I2 होना चाहिए। ये वेरीफाई करना चाहिए, नोड पर आने वाली करंट बराबर नोड पर आने वाली करंट का समेसन बराबर नोड से जाने वाली करंट का समेसन। ठीक है, तो ये वेरीफाई कर गया, मतलब हमारा क्या है, करंट डिवीजन रूल सही है। अब जरा ध्यान से देखो, करंट डिवीजन रूल में आपको मैंने क्या बताया था, करंट डिवीजन रूल में मैंने आपको बताया था कि I1 कैसे निकाल रहे थे, उसमें I1 निकाल रहे थे, मेन करंट को ऊपर लिख रहे थे। ठीक है सर, अब चूंकि I1 निकाल रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, उसके अपोजिट वाला। ठीक है, तो मैंने ले लिया इधर पर 2। ठीक है, ये वाला। अब जरा ध्यान दो, अब टोटल रेजिस्टेंस निकाल, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बटे में कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 5। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5 एम्पियर। ठीक है, और I2 निकालेंगे, तो I2 निकालेंगे तो मेन करंट, तो जो करंट डिवाइड हो रही है, मेन करंट तो हमें हमेशा ऊपर लेनी है, तो मैंने यहाँ पे ले ली। अब रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, ये वाला, इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस लेना है, तो मैंने ले लिया 2। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर दो आप, तो कितना आ गया 4। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया, 2 एकम 2 दूनी 4, और ये आ गया 2 पंचे 10, तो ये I2 कितनी आ गई, 5। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सर, 5 एम्पियर आ गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सर। अब देखो, जो I1 प्लस I2 का समेसन कितना आ रहा है, I1 प्लस I2 करें, I1 प्लस I2 तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 बराबर 10। मतलब KCL हमारा क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। इसका मतलब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जो करंट डिवीजन रूल पढ़ा है, वो हमारा एकदम क्या है, सही है। अब ध्यान दो, 10 आ रही थी, 10 ही जा रही है ना, तो ये KCL वेरीफाई हो गया क्या, कि हमारा करंट डिवीजन रूल सही है। जो हम करंट इससे निकाल रहे हैं वो 5 आ रही, ये भी 5 आ रही, और टोटल 5 और 5 10 किसके बराबर है, आने वाली करंट के। मतलब आने वाली करंट का योग बराबर जाने वाली करंट का योग। चूंकि यहाँ पे और कोई करंट नहीं है तो योग हम लिख नहीं सकते, तो आने वाली करंट कितनी हो गई, 10, और जाने वाली करंट भी कितनी हो गई, जाने वाली करंट टोटल कितनी हो गई, I1 प्लस I2 10। तो ये हमारा यहाँ से वेरीफाई होता है क्या, करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो अब SSC JEE में क्या पूछ लेता है, कई बार तो इस तरीके से दे देगा, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा I1 I2 पूछ लेगा। कई बार ये पूछ लेता है कि अब मान लो यहाँ पे मैं कर दूं कितना रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस आप चेंज कर दो। ठीक है, एक बार SSC JEE में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मान लो यहाँ पे 10 ओम का है, 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो करंट ज़्यादा किस में जाएगी, मतलब 10 में ज़्यादा जाएगी कि 2 में ज़्यादा जाएगी, मतलब I1 और I2 में से बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगी, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें। ठीक है, निकाल के भी आप देख लेना, फॉर्मूले से आपका आंसर